हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम भारत के जिस शहर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। कहा जाता है कि ये शहर 2500 साल पुराना है। देश का एक ऐसा शहर जहाँ के लोग माने जाते हैं मैथ्स के सबसे बड़े ज्ञानी, जहाँ कालिदास और चाणक्य से लेकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने लिया था जन्म। यह है देश का सबसे बड़ा वाईफाई जोन। साथ ही यहाँ आपको देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे लंबा पुल। यहाँ है एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान शिव ने किया था तांडव। साथ ही इसी शहर में मिलेगा आपको दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। गांधी जी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन इसी शहर से शुरू किया था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। बिहार राज्य की राजधानी शहर है पटना, और राजधानी होने के साथ साथ पटना इस राज्य का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर का टोटल पॉपुलेशन है 25,80,000 के करीब, और ये शहर फैला है 136 वर्ग किलोमीटर एरिया में। आबादी के लिहाज से पटना देश का 18वां सबसे बड़ा शहर है। पटना की अगर भाषा की बात करें तो यहाँ आपको एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में लोग बात करते नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी, उर्दू, उड़िया और बंगाली इनमें से प्रमुख है। यहाँ के लोगों का बातचीत करने का लहजा भारत के बाकी प्रांतों से थोड़ा अलग है। दोस्तों, बिहार का ये शहर करीब 2500 साल पुराना है। इतने पुराने शहर दुनिया में काफी कम है, इसलिए इस शहर की सांस्कृतिक विरासत की अक्सर चर्चा होती रहती है। पटना की स्थापना 490 ईसा पूर्व में मगध के राजा ने की थे, और प्राचीन पटना में हरियंका, नंदा, मौर्य, शुंगा, गुप्ता और पाला साम्राज्यों की राजधानी थे। इस शहर को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना की उत्पत्ति का श्रेय पौराणिक राजा पुत्रक को दिया जाता है, और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रानी पातली के लिए जादू से इस शहर का निर्माण कराया, और रानी के बड़े पुत्र के सम्मान में इस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। फिर शेरशाह सूरी ने पटना पर शासन किया, जिन्होंने इसे अजीमाबाद नाम दिया, लेकिन आम लोग इसे पटना कहने लगे। पटना वैसे तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, लेकिन इस शहर के पास में ही गंगा और सोन नदी का भी संगम होता है, और इसकी वजह से पटना का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे तो ये शहर कई कारणों से पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन गंगा यमुना तहजीब की वजह से पटना लोगों के दिलों में बसता है, और राजनीति में यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। कहा जाता है कि देश की राजधानी यहाँ से ही चलती है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि गरीबी की भट्टी में तप तप कर ही लोग महान बनते हैं, और इस राज्य ने भी गरीब होने के बावजूद दुनिया को कई महान चेहरे दिए हैं। भारत में सबसे ज्यादा IAS और बैंक के PO भी इसी राज्य से हैं। यहाँ के लोगों का दिमाग के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। यही कारण है कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा IAS और IPS ऑफिसर्स बिहार से ही आते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पटना शहर के लोग होते हैं जो इस काबिल बन पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शहर के लोगों के दिलों में बचपन से उनके माता पिता IAS और IPS बनने का जोश भर देते हैं। हालांकि 1990 के पहले IAS ऑफिसर्स के मामले में बिहार पहले स्थान पे था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आने लगे। अब यहाँ के छात्रों का ध्यान IT सेक्टर में ज्यादा लग रहा है। बता दें कि देश के पिता महात्मा गांधी जी को भी पटना शहर से काफी लगाव था, और उनके नाम यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा पुल तो बनाई है। साथ ही उनके दो सबसे बड़े आंदोलनों की शुरुआत इसी शहर से हुए थे। चंपारण मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने पटना की ही धरती से शुरू किया था। दोस्तों, शून्य यानी जीरो के बिना गणित का क्या मूल्य है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी पटना में ही हुआ था, और पटना ही वो जगह है जिसकी धरती पर पनिनी, चाणक्य और कालिदास जैसे महान ज्ञानियों ने जन्म लिया। साथ ही सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना शहर में हुआ था। इसके अलावा पटना में पटना साहिब स्थित है, जो सिखों की आस्था की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जगह मानी जाती है। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए पंजाब के स्वर्ण मंदिर के बाद बिहार का पटना साहिब सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। इसी जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इस पवित्र स्थली पर गुरुद्वारा का निर्माण कराया। पटना साहिब गुरुद्वारे की खास बात यह है कि यहाँ आज भी गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी कई चीजें रखी हुई हैं। इसी वजह से सिख धर्म में पटना शहर की काफी ज्यादा अहमियत है। आज भोजपुरी फिल्मों के बड़े कलाकार बॉलीवुड समेत कई बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में अभिनय कर रहे हैं। इनमें से सुशांत सिंह राजपूत, संजय मिश्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, इम्तियाज अली, दलेर मेहंदी जैसे कुछ महान आर्टिस्ट का जन्म इसी शहर में हुआ है। दोस्तों, आपको भले ही विश्वास न हो, लेकिन ये शहर इंटरनेट की दुनिया में काफी आगे निकल चुका है। जी हाँ, ये भारत का ऐसा पहला शहर है जहाँ पर सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है, वो भी सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर का नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे का, और आप इस 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पटना लंबे समय से एक प्रमुख कृषि केंद्र और व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ से अनाज, गन्ना, तिल और चावल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। वहीं पटना और उसके आसपास कई चीनी मिलें भी हैं, और ये पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय और लग्जरी ब्रांड का केंद्र है। भारत का तीसरा सबसे लंबा सेतु बिहार के पटना में ही है, जिसे जाना जाता है महात्मा गांधी सेतु के नाम से। 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस पुल को बनाने में 66,360 मीट्रिक टन स्टील, 25 लाख नट बोल्ट के अलावा 660 LED लाइट भी लगाई गई हैं। साथ ही सेतु पर 2 मीटर का फुटपाथ बनाया गया है, जिसमें साइकिल और पैदल चलने वाले लोग
आराम से आ जा सकते हैं। और इस सेतु में यूटिलिटी कॉरिडोर भी बनाया गया है जो आपको किसी और पुल में देखने को नहीं मिलने वाला। बता दें कि इस पुल को बनाने में करीब 2100 करोड़ की लागत लगी है। उसमें पटना की बात हो और यहाँ के खाने का जिक्र न किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस शहर के खाने की बात ही अलग है। अगर आप पटना जाएं तो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड जरूर ट्राई करें। यहाँ के खाने की कुछ चीजें तो भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी पॉपुलर हैं। घर से बाहर जाने के बाद भी अगर आप रोज वही दाल चावल रोटी सब्जी और बाहर का चाइनीज फूड खा के ऊब चुके हैं तो पटना शहर में आपको कुछ अलग मिलेगा। और उस अलग चीज में सबसे पहला नाम आता है लिट्टी चोखा का। बिहार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जो डिश है वो लिट्टी चोखा है। बिहार आने वाले लोग इसे खाए बिना यहाँ से वापस नहीं जाते। वैसे इसे दिल्ली से मुंबई तक भी खासा पसंद किया जाता है, लेकिन जब बात बिहार के पटना के लिट्टी चोखा की होती है तो फिर बाकी सब पीछे रह जाते हैं। पटना का लिट्टी चोखा पूरे बिहार में सबसे टेस्टी माना जाता है। लिट्टी चोखा के अलावा आप पटना में पिड़ुकिया, केसर पेड़ा, सत्तू पराठा, खाजा, मटन कबाब और सत्तू शरबत को भी ट्राई कर सकते हैं। ये सभी शहर को और भी ज्यादा खास बनाती हैं। साथ ही यहाँ शहर के हर गली में कुल्हड़ की चाय की चुस्की के साथ आपको हर गली के कोने में राजनीति पे चर्चा होती नजर आएगी। बिहार राज्य की संस्कृति के कई हिस्से पटना में मौजूद हैं। कला और संस्कृति के अलावा पटना जैसा जायका आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके किसी भी शहर में आप चले जाइए आपको कल्चर का एक अलग रंग देखने को मिलेगा। पटना शहर भी कुछ ऐसा ही है। पटना जाकर आप कभी बोर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ कोई ना कोई त्योहार चल ही रहा होता है। छठ पूजा और मकर संक्रांति यहाँ के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहारों में से एक है। छठ पूजा की जितनी मान्यता इस राज्य और इसके शहरों में है उतनी कहीं नहीं है। मकर संक्रांति बिहार का फसल उत्सव है। इसे बिहार में टीला संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। साथ ही पटना में सोनपुर मेला, तीज, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूरब जैसे उत्सव बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा पटना में दशहरे के मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यही वजह है कि लोगों को इस शहर में घूमने आना इतना ज्यादा पसंद होता है क्योंकि ये शहर कभी अपने यहाँ आए लोगों को एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देता। आप भी पटना जाकर इन दोनों त्योहारों को यहाँ के लोगों के साथ मना सकते हैं और इस शहर के कल्चर का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पटना के उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों पटना में ऐसी कई ऐतिहासिक चीजें हैं जिन्हें देखकर आप एक बार के लिए तो हैरान ही रह जाएंगे। पटना का गोलघर इन्हीं जगहों में से एक है। इसे पटना ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। अगर आपको शहर के शोर से दूर जाकर कुछ समय बिताना है तो पटना का गोलघर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस जगह का निर्माण 238 साल पहले अंग्रेजों ने कराया था ताकि वो खाने को किसी आपदा के लिए यहाँ स्टोर करके रख सकें। लेकिन आज के समय में ये पटना का टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और पटना घूमने आने वाले लोग ये जगह जरूर देखने आते हैं। आपको बता दें कि 236 साल पुराने गोलघर का निर्माण राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास 20 जुलाई 1786 को हुआ था। महज 2.5 साल में ही गोलघर को बनवा दिया गया था। गोलघर का आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसकी दीवारें 3.6 मीटर मोटी हैं और इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। पटना का छोटी पाटन देवी टेम्पल शहर के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को भारत के 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवी सती की दाहिनी जांघ यहाँ गिरी थी। बड़ी पाटन देवी टेम्पल देवी दुर्गा का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि पटन देवी के नाम पर ही इस शहर का नाम पटना पड़ा। इस मंदिर में दशहरे के दिन एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही दुर्गा पूजा के दिन भी इस मंदिर में 9 दिनों तक पूजा चलती रहती है। देश के दूसरे राज्यों की तरह पटना में भी कई ऐतिहासिक जगह हैं और उनमें से सबसे पहला नाम आता है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और 11वीं सदी में यहाँ तिब्बत, पर्शिया, चाइना और ग्रीस जैसी जगहों से छात्र पढ़ने आते थे। पटना का चिड़ियाघर भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पर आप कई प्रकार के जानवर तो देख ही सकते हैं। साथ ही इस चिड़ियाघर में एक टॉय ट्रेन भी चलाई जाती है जो बच्चों को काफी पसंद आती है। इस चिड़ियाघर को संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। पटना और बिहार के बारे में अगर बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप पटना म्यूजियम विजिट कर सकते हैं और गंगा नदी के किनारे स्थित गांधी घाट पर अक्सर आसपास के लोग सैर के लिए आते हैं। इसके अलावा आप पटना जाकर बोधगया, राजगीर, बराबर केव्स और रोहतासगढ़ फोर्ट भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आप पटना कैसे पहुंच सकते हैं। आप अपने यहाँ से पटना काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप आसानी से पटना पहुंच सकते हैं। शहर एयर, रेल और सड़क तीनों ही सुविधाओं से जुड़ा है। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत के तकरीबन सभी बड़े प्रमुख शहरों से सीधी फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। पटना जंक्शन इस शहर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां तक लगभग हर स्टेट से ट्रेन चलती है। वहीं अगर आप सड़क के जरिए शहर तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए नेशनल हाईवे है जो आपको आसानी से यहाँ पहुंचा सकता है। तो दोस्तों ये थी मशहूर शहर पटना के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई पटना से है या फिर बिहार से तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं है तो क्या आप कभी पटना घूमने गए हैं? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताएं कि पटना में कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर
सारी रोचक जानकारी के साथ।